ओम नारायणाय परिपूर्णगुणार्णवाय विश्वोदयस्थितिलयोन्नियतिप्रदाय ज्ञानप्रदाय विबुधासुरसौख्यदुःख सत्कारणाय वितताय नमो नमस्ते। अभ्रमं भंगरहितं अजडं विमलं सदा आनंदतीर्थमतुलं भजे तापत्रयापहं। भवतीयदनुभावादेडमूकोऽपि वाग्मी जडमतिरपि जन्तुर्जायते प्रज्ञमौलिः। सकलवचनचेतो देवता भारती सा मम वचसि निधत्तां सन्निधिं मानसे च। अस्मद्गुरुसमारम्भां टीकाकृत्पादमध्यगां श्रीमदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। विद्यायां विबुधाचार्यं वेदज्ञानाब्धिचन्दिरं दुर्मतध्वान्तमार्ताण्डं सत्यध्यानमुनिं भजे। 50 वर्षपर्यन्तं सततं रामपूजकः श्री सत्यप्रमोद गुरुराट भासतां नो हृदम्बरे। बन्धुस्त्वं गुरुरिष्टदैवतमिति त्वत्पादपङ्केरुहं प्राप्तं मां परिपालयेति सततं याचे निबद्धाञ्जलिः। चित्तं मद्गुणदोषचिन्तनविधौ नूनं मनं मा कृथाः श्री सत्यात्मगुरो त्वदङ्घ्रियुगलं हित्वा न मे सत्कथिः। यैरहं शुकवत् सम्यक् शिक्षितोऽस्मि कृपालुभिः तान् वन्दे धेनुपाचार्यान् तत्त्वज्ञानार्थसिद्धये। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम हरिः ओम हरिः ओम। स्वस्तिस्तु अचेतसन्मङ्गलानि सन्तु। श्लोकैकश्रवणपठनमात्रेण वक्तुश्च श्रोतॄणां निखिलकलिकृतकल्मषापनोदनपुटतरे धर्माद्यखिलपुरुषार्थसाधनीभूते अद्य सदाचारस्मृत्यङ्गतया संध्यावन्दनविवरणारम्भे सति किञ्चित् पूर्वकथानुवादः। हरिः ओम हरिः ओम हरिः ओम। हमने पिछले 4 प्रवचनों में जप क्या होता है और जप क्यों करना चाहिए और जप के विधान क्या हैं, क्या जप के संदर्भ में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, डू और नॉट डू, इसके बारे में हमने विस्तृत रूप से जान लिया। रोज संध्यावन में इतना विस्तार कोई भी नहीं कर सकता है, लेकिन जब समय मिले अवश्य करें। अभी प्रश्न होता है कि गायत्री मंत्र प्रतिपाद्य देवता कौन है। इसके बारे में बहुत मतभेद हैं। 70% लोगों का मानना है गायत्री ब्रह्मदेव की पत्नी जिसके 6 मुंह हैं, ऐसे देवता की उपासना। लेकिन हम शुरू से कहते आए हैं सूर्य के अंतर्गत देवता। हमें कहीं भी प्रमाण नहीं मिलता है सूर्य के अंतर्गत एक स्त्री है। उपनिषद स्मृति ग्रंथ यही कहते हैं सूर्यांतर्गत नारायण की उपासना। वैसे तो और भी सूक्ष्म जाएंगे तो सूर्य को प्रेरित करने वाले वायुदेव
सूर्यांतर्गत भारतीय रमण मुख्य प्राण अर्थात वायुदेव और उनके अंतर्गत सब लोगों के संरक्षण करने वाले भगवान विष्णु, उनकी ही उपासना यहाँ पर है। लेकिन यह स्त्रीलिंग शब्द है ना, गायत्री। यह कैसे माने? अग्निपुराण और व्यास स्मृति इसकी परिभाषा देते हैं, गायन्तम त्रायसे यस्मात् गायत्री त्वं ततः स्मृतः, स्मृता नहीं स्मृतः। हे भगवान, गान करने वालों आपकी स्तुति जो करते हैं, एकाग्र मन से आपकी महिमा जो गाते हैं, तो उनकी रक्षा तुम सब तरह से करते हो। उन्हें गायत्री करने वालों के लिए शारीरिक सामर्थ्य देते हो, फिजिकल फिटनेस देते हो, और भावात्मक सामर्थ्य, साइकोलॉजिकल फिटनेस एंड इमोशनल फिटनेस, बौद्धिक विशिष्टता, इंटेलेक्चुअलिटी, अंतस्फूर्ति, इंट्यूशन, रचनात्मक सामर्थ्य, क्रिएटिव स्किल, मनस्थैर्य, एलिएशन, और गायत्री को सतत करने वाला व्यक्ति, गायत्री सिद्ध व्यक्ति एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाता है। इस तरह करने वाले आप भगवान आप हैं। छांदोग्य उपनिषद स्पष्ट रूप से हमें बताता है, गायति त्रायति इति गायत्री ब्रह्मा सगुण गुणपूर्ण श्री विष्णु। अर्थात जो गायन करता है, गायन करना मतलब आनंद से स्तुति करना, इसी को गायन कहते हैं। अध्यक्ष के बारे में, उनके गुण के गान, उनके गुणों के बारे में जो प्रस्तावक होते हैं, करते हैं, तब अध्यक्ष कहते हैं कि अब तक जो मेरा गुणगान किया गया, वहाँ पर गान नहीं होता है, विवरण होता है। यहाँ पर भी गान मतलब हाँ कर सकते हैं, तो आपके लिए सामवेद सीखना पड़ेगा भगवान के गुणों को गान करने के लिए। तो उसके लिए सामवेद सीखना पड़ेगा, या गुण का बखान, वर्णन। बृहदारण्यक उपनिषद स्पष्ट रूप से कहता है कि प्राण अपान व्यान उदान समान, हे हमारी रक्षा करते हैं। हमारी रक्षा कैसे करते हैं? हमारा शरीर बलिष्ठ होने के लिए, हमारे शरीर परिपूर्णता होने के लिए बस सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन शरीर को मिलना चाहिए, उसका शरीर को उपयोग होने के बाद वह कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बदल जाता है, तो उसे बाहर डालना चाहिए। और हमारे आहार में जो ए विटामिन, बी विटामिन, B2, B12, सी विटामिन, डी विटामिन, ई विटामिन इत्यादि जो हमारे संरक्षक ऊर्जा देने वाले एक विशिष्ट गुणधर्म हैं, वे हमारे खाने वाले आहार में रहते हैं। भगवान बहुत कृपा करके उसमें उन्होंने रखा है। हम खाते हैं,
प्राण उसो ऑक्सीजन उसे जला कर का है, क्योंकि तो हमारे पैंक्रियास और दूसरी ओर से जो एक एसिड निकलती है उस पदार्थ को पचाता है, जला करके उसमें जो पक्व भाग रस भाग है उसे स्वीकार करता है, और जो गैस नहीं जरूरत है और उसका जो जड़ भाग है अपान वायु, तो हमारे विसर्जन अंग से बाहर निकाल देते हैं और वह खाना पक गया, अर्थात हजम हुआ। हजम होने के बाद उस व्यान नामक प्राण क्या करता है, तो उसको अलग अलग करता है। ए विटामिन को अलग करता है, बी विटामिन को अलग करता है, सी विटामिन को, डी विटामिन को इत्यादि अलग करता है। अलग करके उस समय समान नामक वायु, जिस अवयव को जो विटामिन चाहिए वह भेज देते हैं। मांस, मज्जा इत्यादियों के लिए बी विटामिन, B2, B12 चाहिए, वह उसका वहाँ हो जाता है। ई विटामिन त्वचा के लिए, बालों के लिए और मुख सौंदर्य के लिए, नख के लिए ई विटामिन चाहिए, तो उस जगह पर उसे पहुंचाने की जिम्मेदारी समान लेता है। सी विटामिन तो हमारे शरीर में जो हड्डियां हैं उनको परिपुष्ट करके और उस हमारे ब्रीथिंग पर विशेष सुलभता होने के लिए सी विटामिन की बहुत ज़रूरत होती है। डी विटामिन शरीर के पोषण के लिए, हमारे कार्बोहाइड्रेट इत्यादियों को विनाश करने के लिए, और विशेष रूप से चर्म के लिए भी और रक्ताभिसरण के लिए डी विटामिन, D2, D3 इत्यादि अत्यंत आवश्यक होते हैं। इस तरह इन शक्ति स्रोतों को विभाग करके अलग अलग अवयवों को पहुंचाने के काम कौन करते हैं? समान करते हैं। और हमारे संपूर्ण प्राणवायु को और शरीर से उत्पन्न जो परम शक्ति है, उस परम शक्ति को उदान वायु हमारे जो बैकबोन है, तो सिर से लेकर नीचे तक, तो वहाँ एक विशिष्ट तरह की जूस तैयार होता है, जिसके द्वारा स्पाइनल कॉर्ड के बीच के सुषुम्ना नाड़ी से चढ़ते 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 वह हमारे मस्तिष्क के पास में जो अंदर ब्रेन है, स्पंज के साथ वो हमेशा गीला रहना चाहिए, उस पर उस रस को स्प्रिंकल करते हैं। यह काम करता है उदान वायु। इस तरह के प्लानिंग करके उन पर कंट्रोल करने वाले हैं महालक्ष्मी। हम सिर्फ सोचते हैं महालक्ष्मी पैसे देने वाले, नहीं, हमारे संपूर्ण शरीर का पोषण उस माता महालक्ष्मी के पास है। उस महालक्ष्मी को भी शक्ति देने वाला व्यक्ति है विष्णु, महाविष्णु। महाविष्णु इन पंच प्राणों को रक्षा करते हैं। गायान यद गयांस्त्रस्ते तस्मात् गायत्री। गयान हमारे प्राण शक्तियों को, प्राणापान व्यान उदान समान आदियों को जो संरक्षण करता है, इसलिए उसे गायत्री कहते हैं। तो गयान का शब्द होता है प्राणावै गायाः। ये पंच प्राण ही गाया है। इन गायों को
लक्ष्मी नारायण संरक्षण करते हैं, उसे शक्ति देते हैं जिसके द्वारा हम जिंदा रह सकते हैं। हमारे शरीर को सब तरह की पुष्टि मिलती है, तो उस भगवान विष्णु को गायत्री कहते हैं। इतना ही नहीं, गान त्राण कर्तृत्व, स्तुति करने वाले, अपने स्मरण करने वालों के उनका संरक्षण करना और उस अर्थ को समझ करके प्रार्थना करना, इससे हमें हमारे सभी पाप दूर हो जाते हैं, हमारे सामर्थ्य मिलता है। मैंने कहा जो फिजिकल, साइकोलॉजिकल इत्यादि फिटनेस हमें पूर्ण रूप से मिल जाते हैं। इस गायत्री मंत्र को सबसे पहले हयग्रीव भगवान ने अपने निश्वास से संसार को दिया सृष्टि के आरंभ में। उसे स्वीकार करके ब्रह्मा जी ने उस गायत्री मंत्र को देवताओं को उपदेश दिया। उसी गायत्री को विश्वामित्र ने अपनी तपस्या से उस मंत्र का दृष्टा हुआ करके उस मंत्र को हमारे लिए उन्होंने दिया। इसका जप करो, संसार में सुखी बनो। इसके लिए हमारे यहाँ एक नियम है। क्या नियम है? जो ऋषि, किस मंत्र का? ऋषि, छंद और आराध्य देवता समझे बिना कोई जप करता है या ऋषि मंत्र इत्यादि समझे बिना कोई पौरोहित्य करते होम हवन करता है, वह आदमी पतित होता है या उसकी आयुष कम हो जाती है, पापी या अत्यंत पापी होता है। इसलिए हर एक मंत्र में ऋषि, गायत्री, छंद, ऋषि, देवता और विनियोग को मैंने उससे पहले भी बता दिया है, समझना बहुत अत्यंत आवश्यक है। प्राणायाम के संदर्भ में मैंने इन बताया था। ईशावास्य भाष्य की टीका में जयतीर्थ जी बताते हैं, यो हवा अविदित आर्ष छंदो दैवतः, जो ऋषि देवता छंदस नहीं जानता है, ब्राह्मणेन मंत्रेण, ब्राह्मण मंत्र वेद मंत्र, वेद मंत्रों से यजति यज्ञ करता है, याजयति यज्ञ कराता है, अध्यापयति वेद का अध्यापन करता है, स्थाणुम वर्चति, वह एक पत्थर के जैसा आकर के निर्जीव होकर के गिर जाता है अथवा गड्ढे में गिर जाता है, अर्थात पतन होता है या जल्दी प्राण छोड़ देता है या पापियान होता है। तस्मात् एतानि मंत्रे मंत्रे विद्यात्, हर एक मंत्र में उसे समझ लेना अत्यंत आवश्यक है। इस तरह श्रुति हमें बताती है। तो तभी इस मंत्र के देवता कौन है? विश्वामित्र गायत्री जब का जना हम जप करने वाले हैं, इसके हम जप करने वाला मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जप के लिए और होम तथा तर्पण के लिए तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, इतना ही काफी है। और अस्याः गायत्री मंत्रस्य सविता देवता, इस पूरे संसार की सृष्टि करने वाले प्राण महालक्ष्मी अंतर्गत भगवान विष्णु
इस मंत्र के देवता हैं। अत्याहार बोलो, पूछो ना। विश्वामित्र ऋषि, सविता देवता, गायत्री छंद। गायत्री छंद मतलब गायत्री छंद में 24 अक्षर होते हैं। इस छंदस के लिए प्रमुख अभिमानी देवता है महालक्ष्मी। उसकी उपदेवता है ब्रह्मपत्नी गायत्री। अभिमानी तो गायत्र्याः मुख्याश्री प्रतिकीर्तिता। गायत्री मंत्र के अभिमानी देवता मुख्य रूप से महालक्ष्मी है। ब्रह्माणी अमुख्यतो ज्ञेया। ब्रह्मपत्नी गायत्री उप अभिमानी अथवा गौण अभिमानी देवता है, अमुख्य अभिमानी देवता है। वह ब्रह्मा के आश्रय में है, महालक्ष्मी भगवान के आश्रय में है। और इसके बाद इस गायत्री मंत्र करने से पहले किसी भी देवता की पूजा करना है, ध्यान मंत्र होता है। ध्यान मंत्र, यहाँ पर ध्यान मंत्र है जो हमें नृसिंह पुराण से मिला हुआ है। ध्यान मंत्र है कि अस्य गायत्री ध्येय सदा सवितृमंडल मध्यवर्ती नारायण। गायत्री मंत्र से सूर्य मंडल के बीच में रहने वाले सवितृमंडल मध्यवर्ती नारायण, उस नारायण का ध्यान हमें करना है। ध्यान करना है तो उसका वर्णन चाहिए। धृत शंख चक्र और गायत्री ध्येय सदा सवितुमंडल मध्यवर्ती नारायण। सरसी जासन सन्निविष्ट। सूर्यमंडल की कल्पना करो, उसमें कमल की कल्पना करो, उस कमल पर पद्मासन में भगवान विष्णु बैठे हुए हैं। और धृत शंख चक्र, उसके 4 हाथ हैं और 2 हाथ में शंख चक्र हैं। धृत शंख चक्र, शंख और चक्र को धारण किया हुआ है। और दूसरे 2 हाथ भगवान ने अपने घुटनों पर रखा है। अपने घुटनों पर उसने 2 हाथ रखे हैं, अर्थात 2 हाथ ऐसे रख करके और शंख चक्र हाथ से ऐसे भगवान बैठे हुए हैं। और कहीं वर्णन भी आता है भगवान ऐसे 2 हाथ उन्होंने रखा है। जैसे हम बच्चों को पकड़ते हैं तो भक्तों को संरक्षण करने के लिए ऐसे भी है, लेकिन ज़्यादा वर्णन ऐसा अपने घुटनों पर टके हुए रूप से है। तंत्र सार संग्रह में आचार्य जी इसका वर्णन करते हैं। प्रोद्यत आदित्य वर्णाभा, वह गायत्री नामक परमात्मा उदित सूर्य के जैसे लाल रंग के हैं। शंकर चक्र दयोधर, शंख और चक्र को धारण किया है। अंकस्थ दोर्द्वयो धे एवच, अपने घुटन गोद पर या घुटनों बैठे हैं तो घुटनों के ऊपर के उसने अपने 2 हाथों को रखा है। तंत्रसार संग्रह में इसका वर्णन है। धृतशंख चक्र, और उसके बाद वह कैसे केयूरवान। केयूर का मतलब है हाथ का और भुजग का जो अलंकार होते हैं उसे केयूर कहते हैं। उसके बाद मकर कुंडलवान, उस भगवान के दोनों कानों में कुंडल हैं।
मगर के आकृति के कुंडल है। मकर मतलब मगर, मगर आकृति के कुंडल है। मकर कुंडलवान। और उसके बाद किरीटी, उसने अपने सिर पर किरीट को धारण किया हुआ है। हारी, हार मतलब माला, वनमाला और वैजयंती मालाओं को पहना हुआ है। और हिरण्मय वपुः, सूर्य के उदय के समय जैसे लाल मिश्रित पीला सोने के जैसा उसका पूरा शरीर अत्यंत चमचमा रहा है। सुबह के समय में उसका वर्ण लाल है। शाम के समय उस भगवान का कलर सफ़ेद है। दोपहर के समय, शाम के समय उसका वर्ण कृष्ण काला है। सुबह में रक्तो वर्णः, मध्याह्न की संध्या में श्वेत वर्णः, और उसके बाद कृष्ण वर्णः, रक्तो वर्णः। ये सब विशेषण कैसे हैं? पुल्लिंग है, याद रखो। धृतशंख चक्रा ऐसा नहीं है। सवित्र मंडल मध्यवर्तिनी, सवित्र मंडल मध्यवर्तिनी, केयूरवती, कुंडलवती, ऐसा कुछ नहीं है। शंख चक्र गदापाणिम ध्यात्वा देवम उपासते, आदित्य मंडले दिव्यम देवदेवम अनामयम, ध्येय सदा सवित मंडल मध्यवर्ती नारायणः सरसजासन सन्निविष्टः, केयूरवान मकर कुंडलवान किरीटी हारी हिरण्योपु धृतशंख चक्र। इन नृसिंह पुराण में यह स्पष्ट वर्णन है। इसके लिए पुरुष पुल्लिंग में होने के कारण यहाँ पर गायत्री नामक विष्णु ही प्रतिपाद्य देवता है, उसी की उपासना हमें करनी है। और रक्तो वर्णः अग्निर्मुखम, उसके मुख से अग्नि उत्पन्न हुई है। अग्निर्मुखम अर्थात पुरुष सूक्त में आता है मुखाद अग्निश्चेन्द्रश्च, और अपने उस महापुरुष के, प्रथम विराट पुरुष के सिर से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए हैं। उससे पहले वे पद्मनाभ के नाभि से उत्पन्न हुए थे, इसलिए ब्रह्मा शिरः। और स्वयं विष्णु हृदय के रूप में वहाँ पर हैं, अपने हृदय से अपने दूसरा रूप अभिव्यक्त करते हैं, इसलिए विष्णुर हृदयम। रुद्रो ललाट, और उनके ललाट में भाल से, भाल के भ्रुकुटी से रुद्र की उत्पत्ति। रुद्रो ललाटम। उसके बाद पृथ्वी कुक्षी, और पृथ्वी, उसके पेट से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। सब प्राण, लेकिन वह पृथ्वी त्रैलोक्यम चरणाः, उसके पैर से 3 लोक उत्पन्न हो गए हैं। उसके बाद प्राण अपान व्यान उदान समानाः, प्राण अपान उदान प्राण अपान व्यान उदान समान भी उस भगवान के पैरों में बैठे हुए हैं। सिर्फ ये 5 ही नहीं है, अपने उपप्राणों के साथ बैठे हैं। सब प्राणाः, सब प्राणाः, 5 प्राण हैं, उनके नाम है कृकल, धनंजय, नाग, कृकल, धनंजय, देवदत्त, कूर्म। ये 5 उपप्राण हैं, और उसके पैरों में यह ऐसा है सांख्यायन स गोत्र। भगवान गायत्री के नाम से
सांख्यायन गोत्र में उन्होंने एक अभिव्यक्ति की थी, इसलिए सांख्यायन स गोत्र। जिस सांख्यायन से साक्षात शेष से उन्होंने संपूर्ण भागवत गायत्री के भाष्य रूप रहने वाले संपूर्ण भागवत को उन्होंने सीखा था। भगवान को यहाँ पर 3 नाम से पुकारा जाता है। गायत्री, गान करने वालों का संरक्षण करने वाला। सावित्री, अर्थात जो संपूर्ण संसार की सृष्टि करने वाला। गायत्री, सावित्री। और सरस्वती, अन्न देने वाला। अरे सरस्वती तो देवी विद्या देने वाली है। संस्कृत में सरस का मतलब है अन्न। सरस्वान, अन्न से युक्त गायत्री नामक भगवान। जो रोज गायत्री करता है वह कभी भूखा नहीं पड़ता। आज आपको मालूम है ब्राह्मणों को कोई रिजर्वेशन नहीं है। सब लोगों के लिए एसटी, एनटी, एससी, बीएस, बीसीए, कुछ ओबीसी, एसटी, एसटी, आमेले नोमेड, एनटी, कुछ दो, सबको रिजर्वेशन है। अभी 10% रिजर्वेशन इनसे अलग जो है गरीब है उनके लिए भी अभी मोदी का गवर्नमेंट ने हुआ है। लेकिन कभी किसी ब्राह्मण ने तो हमारे लिए रिजर्वेशन चाहिए ऐसा कहीं आंदोलन किया है? हाँ, कुछ 2-4 कहीं पर सुनाई दिया मुझे, लेकिन नहीं। जो गायत्री करता है वह कभी भूखा नहीं पड़ता। इसलिए सूर्यांतर्गत नारायण हमें अन्न देते हैं। अन्न कैसे देते हैं? क्या आकाश से तो भाजी चपातियों को डालते हैं? नहीं। तो भगवान सूर्य समुद्र से पानी खींच करके बादल तैयार करते हैं। उस बादलों में बरसने के कारण खेत में अन्न की उत्पत्ति होती है, वह हमें प्राप्त होती है। इसलिए गायत्री, सावित्री, सरस्वती ये तीनों भगवान विष्णु के ही नाम हैं। अरे यह तो स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग, हाँ, भगवान स्त्रियों में स्त्रीलिंग, स्त्री के रूप में रहते हैं। भगवान पुरुषों में पुरुष के रूप में रहते हैं। इसलिए ऐतरेय भाष्य में आचार्य जी गरुड़ पुराण का एक वचन देकर बताते हैं, स्त्री रूपश्चैव पुंरूपो। भगवान कभी स्त्री का रूप लेते हैं, कभी पुरुष का रूप लेते हैं। देवताओं को अमृत बांटने के लिए भगवान ने मोहिनी का अवतार लिया था। आप याद कर लीजिए। अर्थात स्त्री रूप भी भगवान ले सकते हैं, लेते हैं। यहाँ पर भी गायत्री, सावित्री, सरस्वती ये तीनों जो हैं यह भगवान विष्णु के ही नाम है। अपनी स्तुति करने वालों का संरक्षण करने वाला, पूरे संसार की सृष्टि करने वाला सावित्री, और सरस्वान भरपूर अन्न देने वाला ऐसा सावित्री। और उसके बाद चतुर्विंशति अक्षरा, चतुर्विंशत्यक्षरा 24 अक्षर। और 24 अक्षरों से भगवान केशव नारायण, केशवाय स्वाहा, नारायण स्वाहा, माधवाय स्वाहा, गोविंद विष्णवे नमः, मधुसूदनाय नमः, त्रिविक्रमाय नमः लेकर कृष्णाय नमः तक 24 रूप व्यक्ति इन 24 अक्षरों में प्रतिपाद्य देवता के रूप में बैठे हैं। और इसके लिए त्रिपदा 3 पैर भी हैं। 3 पैर तो कहाँ से आ गए?
तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। 3 पदों में, 3 वाक्यों में विभक्त है, त्रिपदा। अर्थात मंत्र को ज़्यादा उल्टा सुल्टा जोड़ करके मत बोलो, इतना ही बोलना है, या सब कुछ यहाँ पर करना है। और त्रिपदा वामनावतार में एक पैर से ऊर्ध्वलोक, एक पैर से अधोलोक, एक पैर से उसके ऊपर रख करके उन्होंने संपूर्ण वहाँ पर कर दिया। षट्कुक्षी, 6 उपविभाग हैं। तत् सवितुः वरेण्यम भर्गो देवस्य, तत्सवितुः वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियः नः प्रचोदयात्। तत्सवितुः वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। 6 भाग अथवा सभी दिशाओं में व्याप्त हैं। 4 दिशाएं, ऊर्ध्वलोक और अधोलोक, 6 दिशाओं में भी व्याप्त हैं षट्कुक्षी। और उसके बाद त्रिपदा का मतलब श्वेतद्वीप, अनंतासन, वैकुंठ भी हो सकता है। 3 पद तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् होता है। पंचशीर्षः, 5 सिर हैं। 5 सिर कौन से? किसी भी वेद मंत्र को समझने के लिए व्याकरण, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष, इनका ज्ञान रहना अत्यंत आवश्यक है। ऐसे रहने वाले भगवान का उपनयने हृदय में लाने का काम हम गायत्री जप से करते हैं। सर अर्थात गायत्री मंत्र से पहले सब कुछ कल्पना कर लेना चाहिए। देवधेय सदा सवितृमंडल मध्यवर्ती नारायणः सरिसजासन सन्निविष्टः केयूरवान् मकरकुंडलवान् किरीटी हारी हिरण्योपः रसंगचक्रः रक्तोवर्णः अग्निर्मुखं ब्रह्माशरः रुद्रोल्लाट विष्णुकुक्ष विष्णुहृदय पृथ्वीकुक्षि विष्णुहृदय रुद्रोल्लाटः पृथ्वीकुक्षि त्रैलोक्यं चरणाः प्राणापान व्यानोदान समान सप्राण सांख्यायन सगोत्र श्वेतवर्ण सांख्यायन रक्तवर्ण श्वेतवर्ण सांख्यायन सगोत्र गायत्री सावित्री सरस्वती चतुर्विंशत्यक्षरा त्रिपदा षट्कुक्षे पंचशीर्ष उपनयने विनियोगः। ऐसे वर्णन से युक्त उस भगवान की उपासना का यह प्रारंभ है। और उपासना का मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसका चिंतन, गायत्री मंत्र का अर्थ और हर एक पद का चिंतन हम क्रम से करने की कोशिश करेंगे। श्री कृष्णार्पणमस्तु।